शौहर अपनी बीवी को लेकर पहुंचता अपने घर। उनका अभी अभी निकाह हुआ है और निकाह और कोर्ट मैरिज कराने के बाद वह जैसे अपने घर पहुंचता है, उसके परिवारजन उससे साफ मना कर देते भैया तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब इस बात को सुनकर उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, बड़ा ही परेशान होता है और वह अब अपनी नई नवेली दुल्हन को कहाँ लेकर जाए। बहुत बड़ी टेंशन उसके लिए बन गई और इसी टेंशन में वह अब अपनी बीवी को लेकर अपने घर से निकलता और पहुंचता है एक होटल में। होटल में जाने के बाद वह वहां पर एक कमरा किराए पर लेता है और अपनी पहली रात, जिसको सुहागरात बोलते हैं, उस सुहागरात को मनाने के लिए उस कमरे में दाखिल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन जब सुबह सुबह होटल के कर्मचारी उस कमरे को बजाते हैं, डोरबेल बजाई जाती है, उसमें आवाज़ लगाई जाती है कि सर रूम सर्विस है, तो कोई भी नहीं बोलता है और ना ही दरवाज़ा खोलता है। यानी कि हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। अब इस सिलसिले में जब वो होटल कर्मचारी परेशान हो जाते हैं तो वो अब पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस को जब मौका वारदात पे बुलाया जाता है तो पुलिस अब आकर उस रूम के यानी कि जो गेट है उसको ज़बरदस्ती तोड़ते हैं। उसके बाद जब उस होटल में घुसते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर बेड पर अर्धनग्न अवस्था में वह दुल्हन पड़ी हुई है और वहीं वह जो दूल्हा है वह उस विंडो के पास पड़ा हुआ है। दोनों लहूलुहान अवस्था में है, पूरी कहानी ख़राब। इसी सिलसिले में वो लोग परेशान होते हैं और जब पुलिस वहाँ छानबीन करती है, उस लड़के को आनन फानन में हॉस्पिटल में भिजवाया जाता है। वेंटिलेटर पर जब उसकी जान बचाई जाती है, वहाँ पर वह जो दुल्हन है वह तो मर चुकी थी, लेकिन जब उस पति ने खुलासा किया तो सभी के हाथ पैर कांप गए। दरअसल सच्चाई क्या थी, आज हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बलिया उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बलिया में रहने वाला वह जो लड़का सलीम है, सलीम जो कि उस अपनी प्रेमिका जिससे उसने लव मैरिज करी है उसका नाम होता है नेहा परवीन। नेहा परवीन से निकाह करने के बाद, कोर्ट मैरिज करने के बाद जब अपने घर में लेकर आता है तो यहाँ उसके जो परिजन हैं उससे साफ मना कर देते हैं कि भैया हमारा तुझसे कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए अब तू अपनी जो बीवी है उसको लेकर कहीं जा, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू इस घर में नहीं रह सकता। अब जैसे ही सलीम अपने परिजनों द्वारा कही गई इस बात को सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह अब बड़ा दुखी, परेशान और अपने परिजनों को मनाने की पूरी कोशिश करता है। उनके हाथ भी जोड़ता है, उनके पैर भी पकड़ता है, लेकिन उसके परिजन उससे साफ साफ शब्दों में कह चुके होते हैं कि भाई चाहे तू कुछ भी कर, कहीं लेकर जा, तेरा हमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई ताल्लुकात है, इसलिए तू कहीं भी लेकर जा। अब तो वह जो दूल्हा यानी कि सलीम है बड़ा ही दुखी और परेशान है और अपनी जो दुल्हन नेहा परवीन को लेकर वहां से पहुंचता है एक होटल में। उस होटल का नाम होता है महावीर लॉज। अब महावीर लॉज में वे लोग जाकर अपने आई कार्ड दिखाते हैं और फिर एक कमरा किराए पर लिया जाता है और अब तो वह दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर उस कमरे में चला जाता है। दूल्हा अपने गेटअप में, दुल्हन अपने गेटअप में, और यहाँ होटल के कर्मचारी भी सोच रहे हैं भाई वाह शादी हो तो ऐसी हो, मतलब कि सुहागरात मनाने के लिए भी इनको होटल चाहिए, घर में जगह नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको वह जो रूम है वो दे दिया जाता है और रूम को देने के बाद अब कहानी अलग होती है। वहाँ जब सुबह सुबह होटल कर्मचारी उनको जगाने के लिए पहुँचते हैं, उनको मतलब कि पूछते हैं भाई नाश्ते में क्या लोगे, तो यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है। वो लोग डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, उसके बावजूद ना तो कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ना ही कोई खटपट हो रही है। और वो लोग परेशान हो गए भाई यहाँ पर क्या किया जाए। और यहाँ होटल वालों के पास जब होटल मैनेजर के पास सूचना दे दी जाती है तो होटल मैनेजर भी उस कमरे को खोलने में असमर्थ होता है, क्योंकि वहाँ की मास्टर की वहाँ मौजूद नहीं है। अब तो होटल मैनेजर भी पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस को भी वहीं बुलाता है। अब पुलिस के आने के बाद जब उस होटल का कमरा यानी कि उसका गेट तोड़ा जाता है तो वहाँ देखकर सभी की हालत ख़राब हो गई। यानी कि दुल्हन अर्धनग्न अवस्था में बेड पर मृत पड़ी हुई है, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, यानी कि हाथों में जो नस वगैरह जो होती है वो कट गई हैं और
पूरी स्थिति लहूलुहान है। वहीं दूसरी ओर जो उसका दूल्हा है वह वहीं विंडो के पास नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है, वह भी अड़नगन कपड़ों में है, लेकिन उसके भी हाथों की नस काट दी गई हैं। अब कौन किसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, पूरे हालात ख़राब थे, लेकिन यहाँ उस दूल्हे की कोई सांसें चल रही होती हैं। पुलिस आने फान में उस दूल्हे को हॉस्पिटल भिजवाती है और जब उसको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है दोस्तों, करीब 8 घंटे बाद जो डॉक्टर से वो कहते हैं कि यहाँ पर उस दूल्हे की ज़िंदगी बचा ली गई है, लेकिन ये दुल्हन है ये अब जिंदा नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर जब उस लड़के की हालत में सुधार होता है, उस दुल्हन के शव को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है, तो जब उससे पूछा जाता है भैया सारी कहानी क्या है, तो तू इस बात को बता दे, आखिर इस पूरी प्रक्रिया को किसने अंजाम दिया है। यहाँ पर वह जो सलीम है, जो कि अब पूरे होश-ओ-हवास में आ चुका था, वो कहता है कि यह उसकी जो पत्नी नेहा परवीन है और जिससे वह पिछले 3 साल से मोहब्बत करता आ रहा है, लेकिन उसने इस प्रक्रिया का अंजाम इसलिए दिया कि उस नेहा ने उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फंसाना शुरू कर दिया था। उसके ऊपर मारपीट करने का, धोखाधड़ी करने का हर तरह का आरोप लगा रही थी और तो और उसने उसको पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी भी दे रखी थी। वह कहती थी कि उससे शादी कर ले। अब वो अपने परिवारजनों के यानी कि मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसके परिजन उससे साफ मना करते कि बेटा तेरी लव मैरिज नहीं होगी, चाहे तू कुछ भी कर। अब यहाँ पर जब नेहा परवीन अपने उस प्रेमी यानी कि सलीम से लगातार शादी करने का दबाव बनाती है, तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान आ जाता है वो सलीम, और सलीम इसी प्रक्रिया को अंजाम देता है। और उस रात जब वो लोग उस कमरे में मौजूद थे, जब एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में सुहागरात मनने वाली थी, अब तो वो लोग जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए बिस्तर पर गए, बिस्तर पर जाने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े निकालते हैं। अब कपड़े निकालने के दौरान ही उस लड़के सलीम ने अपनी जो बीवी है उसका गला पकड़ लिया, और गला इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसकी सांसों को चलने के लिए बिल्कुल थाम दिया। अब वह ये बात पक्का करना चाहता है कि नेहा परवीन की मौत हुई है या नहीं हुई है। वह अब तेज़ धारदार वस्तु को निकालता है और अपनी बीवी के दोनों हाथों की नसों में मतलब कि गहरा घाव कर देता है। अब तो बस उसके हाथों से लगातार खून बहने लगा और बस देखते देखते उसकी जो बीवी नेहा परवीन की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इतनी सारी प्रक्रिया को करने के बाद वह खुद सोच रहा होता है यार उसने जो जिसे वह 3 साल से प्यार करता आ रहा है उसकी जान ले ली, अब वह यहाँ पर रहकर क्या करेगा। और इसी एवज में अब तो वह एक ऐसा गंभीर कदम उठाता है, अपने हाथों को भी नसों और अपने हाथों की नसों को भी काट बैठता है। और जैसे उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया उसके शरीर से भी लगातार खून गिर रहा होता है, लेकिन इतने में ही सुबह हो जाती है और पुलिस भी वहाँ पर आ धमकती है। पुलिस द्वारा जैसे दरवाज़ा तोड़ा गया तब तक वह जो सलीम है वह बेहोश हो चुका था। अब तो पुलिस उसको उठाती है, उसको आईसीयू हॉस्पिटल भर्ती कराती है, तब जाकर उस सलीम की जान बच पाई। लेकिन क्या वह अब रह पाएगा बाहर? नहीं, उसको अब अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में जेल जाना ही पड़ेगा। जो आदमी लगातार जेल से बचने का प्रयास कर रहा था, अंततः उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती रही होगी? क्या उस सलीम की गलती थी जिसने अपनी प्रेमिका से लव मैरिज करी और कोर्ट मैरिज करी, निकाह भी पढ़ा, या फिर ये गलती उस सलीम के परिजनों की है जिन्होंने अपने बच्चे का उसकी जो लव मैरिज है उसमें साथ नहीं निभाया, या फिर कमी उस लड़की नेहा परवीन की है कि जिसने अपने उस मतलब कि जिस लवर से वो प्यार करती है उससे लगातार शादी करने की कोशिश करती रही, उससे बार बार मजबूर करती रही कि उससे शादी करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और अनोखा खुलासा हुआ। दरअसल नेहा परवीन की जो बड़ी बहन है उसको उस रात नेहा परवीन ने फ़ोन करके ज़रूर बताया था कि यहाँ आ जाओ, उसको बचा लो, उसकी जान खतरे में है। दरअसल ये जो व्यक्ति सलीम है लगातार उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है और उस रात उसको पक्का लग गया था कि उसकी जान अब बचने वाली नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक नया खुलासा भी होता है। वह जो महिला है यानी कि नेहा परवीन रहने वाली गाजीपुर उत्तर प्रदेश की, और यह जो लड़का है ये बलिया उत्तर प्रदेश का है। इन दोनों के बीच में करीब 3 साल पहले प्यार मोहब्बत होनी शुरू हो गई थी और इन दोनों के बीच में कुछ नाजायज़ संबंध भी कायम हो गए थे। अब इसी डर की वजह से वह नेहा परवीन उस शख्स से लगातार यही कहती कि उससे शादी कर लो।
अब वह शादी करने में आनाकानी करता है, और जब उससे उसकी जो मतलब कि लवर है, बोले तो नेहा परवीन उसकी प्रेमिका, जब शादी करने के लिए दबाव डालती है तो वह यानी कि उससे निकाह भी करता है, कोर्ट मैरिज भी करता है। और जब उसको उसके परिजनों के पास लेकर जाता है तो उसके परिजन उसको घर से बाहर भगा देते और कहते भैया तू इसको लेकर कहीं जा, उसको वो लोग अपने घर में नहीं रखेंगे। बस इसी बात से नाराज़ था वह सलीम, और उसने इसी वजह से अपनी बीवी उस नेहा परवीन की जान ले ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर गलती किसकी है? आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाने है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आप लोग चाहे कितने ही मनमानी आचरण कर लो, आपको अंततः वही स्थिति भुगतनी होगी जो कि आपके लिए निर्धारित हो चुकी है। और इन मनमानी आचरणों में आपको इसी प्रकार की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है, चाहे आप कुछ भी कर लो या फिर ना करो। होना तो बस वही है जो राम ने रच रखा है। अब चाहे तुम कोई भी कंडीशन के, किसी भी धर्म से, किसी मज़हब से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन जब आपके मनमानी आचरण आपके ऊपर हावी होंगे, आपको उसके द्वारा की गई जो सज़ाएँ हैं, जो मिलने वाली सज़ाएँ, वो तो आपको मिलकर ही रहेंगी, चाहे आप कुछ भी करें या ना करें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।